Yeah, good evening. We are doing videography of class 9th, exercise 10.2. Two of the questions are there. 10.1 is very easy. We'll try to make that video in some other lecture, but I'm starting with 10.2. As you can see, question number 1 says recall that the two circles are congruent. If they have the same radii, prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at the center. As you can see, the figure of question number 1, two circles are congruent. What does it mean? It means that the radius are equal. बेटा तभी मैंने यहाँ पर I've written all the four radius AO, OB, CO dash and O dash D are equal to one another. And one more thing is given that AB is equal to CD, as you can see, right? AB और CD जो chords हैं ये दोनों भी equal given है. And you have to prove that angle 1 is equal to angle 2. It means you have to prove angle AOB is equal to CO dash D. जैसा कि आप देख सकते हैं गिवन और टू प्रूव आपके सामने है. करना क्या है बेटा, बस ये दो ट्रायंगल हैं AOB और CO dash D, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है. कॉन्ग्रेंट आप कैसे करेंगे? AO इक्वल टू CO डैश है. देखो कॉन्ग्रेंसी में आपको पता है ना, ये नेम हमेशा मिलाने हैं. जैसे कि देखो AO डैश, यहाँ अगर मैंने AOB लिखा है तो AO जो है वो CO डैश के ही बराबर हो सकती है, OB जो है वो O डैश D के ही बराबर हो सकती है. आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले सकते हैं. तभी देखिए ध्यान से, ये वाली जो AO थी वो CO डैश के बराबर है. अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं सर AO, OB, CO डैश और O डैश D तो बराबर ही हैं चारों, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं तो रेडियस बराबर है. लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि AO और CO डैश ही बराबर लेनी है, क्योंकि ट्रायंगल्स के नेम ऐसे दिए मैंने. एंड OB इज इक्वल टू O डैश D. रीजन गिवन है रेडियस ऑफ सेम सर्कल. AB इज इक्वल टू CD वॉज ऑल्सो गिवन. तो बेटा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बाय ट्रिपल एस. एज यू कैन सी ट्रिपल एस से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए. CPCT से हम मान सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी कि एंगल AOB इज इक्वल टू CO डैश D. ये आपको ध्यान में रखना है. तो इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज प्रूव दैट इफ chords ऑफ congruent सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन द chords आर इक्वल. जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको पता है थ्योरम 10.1 और 10.2 जो थी ये 10.1 है, और जो थ्योरम 10.2 थी ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स थी. तो वैसे ही बेटा जी ये जो क्वेश्चंस हैं ये दोनों भी एक दूसरे के कन्वर्स हैं. सेकंड क्वेश्चन का आप फिगर देख सकते हैं, दो कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं. अगेन इसका यही मतलब है, रेडियस चारों बराबर हैं. AO, OB, CO डैश और O डैश D, ये चारों रेडियस बराबर हैं. और इस बार ये भी गिवन है AB इक्वल टू CD हमें प्रूव करना है, और एंगल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 हमें इक्वल गिवन है, जैसे कि मैंने ऊपर लिख रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं. एंगल 1 का मतलब है AOB, एंगल AOB, और एंगल 2 का मतलब है एंगल CO डैश D. अब ध्यान से देखिए, फिर से आपको क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रेंट करने हैं. और कॉन्ग्रेंट होंगे कैसे? बड़ा आसान है. जैसे कि नेम लिखा है AOB और CO डैश D, तो फिर से ध्यान रखना AO किसके इक्वल है? CO डैश के इक्वल है. और OB किसके इक्वल है? O डैश D के इक्वल है. राइट. रीज़न वही है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल पहले दोनों में. एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल गिवन था क्लास, तो ट्रायंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रेंट आ गया ट्रायंगल CO डैश D के भी, यानी कि AB और CD क्या होंगी? बराबर होंगी. तो क्लास ये थी हमारी 10.2. 10.1 भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार. 10.1 में द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, इंटीरियर या एक्सटीरियर. आपको पता ही है सेंटर कहाँ लाई करता है? इंटीरियर में लाई करता है. A point whose distances from the center of the circle is greater than its radius lies in the, मतलब एक कोई पॉइंट है, ये कह रहा है ये पॉइंट जो है ये बाहर कहीं लाई कर रहा है, जिसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ ग्रेटर देन द रेडियस. जैसे ये ऐसे है डिस्टेंस इसका, और रेडियस इतनी है, मान लीजिए ये M है और ये N है, तो ON कहाँ लाई कर रहा है? बाहर लाई कर रहा है ना, तभी तो रेडियस से बड़ा होगा, OM से बड़ा होगा. राइट.
तो इसका मतलब है ये एक्सटीरियर में लाई करेगा। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल, आपको पता होना चाहिए लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर। आप रिप्लाई कर सकते हैं अजीत। एन आर्क इज डैश व्हेन इट सेंड्स आर एंड्स ऑफ डायमीटर, तो कोई भी आर्क सेमी सर्कल होती है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ। देखिए डायमीटर है यहाँ पर ए बी, नाम दे दीजिए ए बी, तो ये एक सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है ना। ये आर्क आप देख रहे हैं ए बी। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल, कॉर्ड। इसके लिए मैं थोड़ा सा डेफिनेशंस पे जाना चाहूँगा, इसकी आपको बता दूँ। जैसे कि यहाँ पर माइनर और मेजर सेगमेंट है, ये मैं समझाना चाहूँगा। ये पी क्यू जो है ये माइनर आर्क है और ये कॉर्ड है पी क्यू यहाँ पर, और ये वाली आर्क देखिए ये माइनर आर्क है। तो एरिया बिटवीन माइनर आर्क एंड कॉर्ड इसे माइनर सेगमेंट कहते हैं, एंड एरिया बिटवीन द कॉर्ड और ये मेजर आर्क है, कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच का जो एरिया है इसे मेजर सेगमेंट कहते हैं। वैसे तो 10th क्लास में आएगा बेटा माइनर और मेजर सेगमेंट, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक चैप्टर है, पर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है, आप देख सकते हैं। एरिया कवर्ड बिटवीन मेजर आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, एंड एरिया कवर्ड बिटवीन माइनर आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ये देखिए, ये ओ पी और ओ क्यू जो है वो रेडियस है, ये पी क्यू माइनर आर्क है। तो रेडियस और माइनर आर्क के बीच का एरिया को माइनर सेक्टर कहते हैं, और रेडियस और ये मेजर आर्क है जो देख रहे हैं आप पी आर क्यू, रेडियस और मेजर आर्क के बीच का ये वाइट वाला जो पोर्शन है सारा, इस एरिया को मेजर सेक्टर कहते हैं। यू कैन सी द डेफिनेशन एज वेल। एरिया कवर्ड बिटवीन रेडियस एंड माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, एंड एरिया कवर्ड बिटवीन रेडियस एंड मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेक्टर, राइट। इसके बाद देखिए क्लास, तो यहाँ पर सेगमेंट ऑफ सर्कल जो है आर्क और कॉर्ड के बीच का ही एरिया होता है, राइट। अगला है सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, टू डायमेंशनल प्लेन ऑन विच इट लाइज in three parts, right। 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। नाउ विल डिस्कस ट्रू फॉल्स। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल, ट्रू है बिल्कुल। A circle has only finite number of equal chords, false है। कितनी finite तो नहीं हो सकती, infinite होती हैं। Third is if a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc, ऐसा नहीं होता है, ये भी false है। A chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of the circle, true है। ऐसा ही होता है, diameter double होता है radius का, आपको पता है। और जो longest chord होती है उसे वो diameter भी कहते हैं। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ये फॉल्स है। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है। तो क्लास आपको पता होना चाहिए। अब इस वीडियो में हमने 10.1 और 10.2 एक्सरसाइजेस डिस्कस किए हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, अगर थ्योरम 10.1 है और 10.2 भी शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें बस डिफरेंट सर्कल्स थे, इसमें सेम ही सर्कल में आप देख सकते हैं एक ही सर्कल दिया हुआ, उसमें कॉर्ड हैं ए बी और सी डी। और फर्स्ट में हमें, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ थ्योरम 10.1 की। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यहाँ पर हमने कर भी रखी हैं अगर आप देखना चाहें तो। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब बिल्कुल वैसे ही है बेटा। गिवन है कॉर्ड्स इक्वल हैं, ए बी और सी डी इक्वल गिवन है, और हमें प्रूव करना है एंगल 1 और 2 इक्वल है। तो बिल्कुल सिंपल है, ट्रिपल एस से आप दोनों को कॉन्ग्रेंट कीजिए, ए ओ बी और सी ओ डी को। बस ये ध्यान रखना कि ए ओ के साथ सी ओ इक्वल आएगी और ओ बी के साथ ओ डी इक्वल आएगी। ट्रिपल एस से कॉन्ग्रेंट कीजिए, सी पी सी टी से मान लीजिए एंगल 1 इक्वल टू 2। इस तरीके से आप थ्योरम 10.1 कर सकते हैं। थ्योरम नंबर 10.2 की स्टेटमेंट देख लीजिए। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये फिगर हमने बना रखा है। सी ब्रैकेट ओ आर का मतलब होता है सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। गिवन है इसमें एंगल 1 और इक्वल 2 है, एंगल 2 के 1 और 2 इक्वल गिवन है बेटा, और हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी। फिर से वैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कीजिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि ए ओ के साथ सी ओ इक्वल है और ओ बी के साथ ओ डी इक्वल है, जैसे आपने नेम लिखे हैं।
और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था, तो एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए और ए बी इक्वल टू सी डी हो गया। तो क्लास इस वीडियो में हमने 10.1 और 10.2 बोथ ऑफ द एक्सरसाइजेज अलॉन्ग विथ थ्योरम्स वी हैव डिस्कस्ड। वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो in which we'll discuss exercise 10.3. Thank you.